हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्लास में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सुपनेश कुमार। पिछली क्लास में हमने जाना था थोड़ा सा भूगोल के बारे में और ग्लोब के बारे में, और हमने कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कुछ हम नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा नया ये टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर, है ना। तो आप आज स्टार्ट करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है और एंजॉय के साथ क्लास लेना है ना, और नोट्स भी बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। तो अक्षांश रेखा कौन सी रेखाएं होती हैं, किन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, है ना। तो वे रेखाएं या लैटिट्यूड यानी लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहती है। अगर इनकी परिभाषा मतलब बनाए तो किस तरह से होगी, तो वो परिभाषा इस तरह से होगी कि भूपृष्ठ या ग्लोब, है ना, भूपृष्ठ या ग्लोब पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, है ना, उत्तर या दक्षिण में या मोत्तर रेखा के किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से, इसके पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोई भी कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। कोई भी कोणीय दूरी या मोत्तर रेखा के केंद्र या मोत्तर रेखा के बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोई भी कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। कैसे कहलाती है समझ में तो आना चाहिए, ये तो परिभाषा हो गई, है ना। तो इसे समझना भी बहुत जरूरी है। क्यों कौन सी रेखा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। मान लीजिए ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब, भूपृष्ठ, है ना। वे रेखा में जो लेटी हुई, मान लीजिए एक रेखा है जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके उत्तर या दक्षिण ध्रुव में, इसके उत्तर या दक्षिणी गोलार्ध में किसी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या, मान लेते थोड़ी देर के लिए, केंद्र बिंदु से खींची गई कोई भी कोणीय दूरी, कोणीय दूरी क्या होती है ये बात में, इस तरह से खींची गई कोई भी कोणीय दूरी, इस तरह से ये सभी रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, यानी लेटी हुई। ये सभी रेखा लेटी हुई है ना, इस तरह से। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में तो समझा कौन सी रेखा अक्षांश रेखा होती है ना, तो लेटी हुई यानी पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोई भी कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है, और इन्हें मिनटों, अंशों और सेकंडों में मापा जाता है ना। किसमें मिनट, सेकंड और अंशों में मापा जाता है ना। तो हमने ये भी समझ लिया। अब क्या समझते हैं, अब समझते हैं ये जो रेखाएं होती हैं वो किन किन डिग्री पर, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था एक रेखा इसमें वो है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक रेखा आती है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आज में ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आज हमें अक्षांश रेखाओं के बारे में जानना है ना। तो ये रेखाएं जो कितनी होती हैं उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ना। तो हमने इनके बारे में जान लिया, थोड़ा सा और बता देते हैं, है ना। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस तरह से ये लेटी हुई रेखाएं जो है, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानांतर कैसी होती है, मान लीजिए ये पृथ्वी ग्लोब है, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर, समान अंतर पर, समानांतर मतलब एक दूसरे के समान अंतर पर होती है। समान अंतर का यह मतलब, और ये रेखाएं एक और महत्वपूर्ण बात, यानी महत्वपूर्ण बिंदु,
ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है तो बात बता दी है। और ये रेखा पूर्णवृत्त रेखाएं होती है। पूर्णवृत्त का क्या मतलब है, यानी कंप्लीट सर्कल। यानी जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी को इस तरह से चारों ओर से घेरे रहती है ना, इसीलिए कंप्लीट सर्कल यानी पूर्णवृत्त रेखाएं और एक दूसरे के समानांतर भी है, ये हमने जान लिया है ना। और ये कितनी होती है थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो आप डायग्राम बना लेना कि ये जो रेखाएं लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो इस तरह से ग्लोब बना ले और एक कोई विषुवत वृत्त बना ले 0 डिग्री और इसके उत्तर गोलार्ध में इस तरह से रेखाएं बना ले। ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा, यानी कि लेटिट्यूड लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस तरह से बना लीजिए क्या अक्षांश रेखाएं। यानी लेटिट्यूड ये हो गई। अब ये कितनी होती है? मान लीजिए ये 0 डिग्री, 0 डिग्री वह रेखा, कौन सी रेखा? यानी विषुवत रेखा, वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। जो विषुवत वृत्त है, ये वाली विषुवत वृत्त यानी अक्षांश, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है ना, इस तरह से। मान लीजिए है विषुवत वृत्त और ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और साउथ वाला है दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो ये रेखाएं कितनी होती है? मान लीजिए 0 डिग्री ये है तो यही से हम उत्तर की ओर चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से जब ध्रुवों पर पहुंचेंगे। यानी ये उत्तरी ध्रुव है, कौन सा? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, टेंशन लेना नहीं, तनाव लेना नहीं। हम आपको जितना बता रहे हैं आपको उतना ही करना है बस। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। हर एक चीज को लिखना है, बेहतर से नोट्स बनाने हैं। और इसी तरह से ये वाला है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, इंग्लिश बोलते हैं साउथ पोल, ये हो गया ना। और यहीं से हमेशा यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक टोटल अक्षांश रेखा यानी कि उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध तक टोटल 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री नॉर्थ यानी 90 रेखाएं होती हैं। कितनी होती है? 90 रेखाएं। और इसी तरह से अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो विषुवत वृत्त से ये 0 डिग्री और ये स्टार्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब जब साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तो यहाँ पर भी ये रेखा 90 डिग्री यानी 90 रेखाएं 90 तक रेखाएं यहाँ तक पाई जाएंगी। यहाँ से आप जो भी ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये होगा ना, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में भी कोई रेखाएं पाई जाती है? जी बिल्कुल पाई जाती है, यानी 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री 2.5 डिग्री इस तरह से। लेकिन उन्हें हम लिखते नहीं। आप इनके बीच में कितनी भी रेखाएं बना सकते हैं ना, लेकिन रहेंगी वो हाफ में यानी पॉइंटों में। लेकिन जो कंप्लीट रेखा वो 1 डिग्री 2 डिग्री वही तो रहेगी ना, है ना। इस तरह से टोटल 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध और 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध। तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल जो हो गई है वो 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में और प्लस 1। ये 1 कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा है जे 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो बराबर अगर बात करें तो टोटल हो गई 181। कितनी? 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कितनी? 181 है ना। और अगर दूरी की बात करें, किसकी बात करें? दूरी। अगर इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है तो कैसे समझेंगे? उसे भी हम समझते हैं, है ना। यहीं पर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई
तो देशांतर सॉरी अक्षांश रेखाएं 1 2 3 4 और इनके बीच की दूरी कितनी है? इस तरह से ये रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी, जो रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? इस तरह से अगर हम देखें कितनी होगी, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और ये बिल्कुल विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सेम दूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है, लेकिन इनकी दूरी तो सेम ही समान ही रहेगी अगर ध्रुवों तक जाएंगे फिर भी, है ना। और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट होता है, वो हम अभी बताने वाले हैं। तो हमने अभी समझ लिया सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में ना, इनके बीच की दूरी भी जान ली और इसी तरह से टोटल कितनी रेखाएं हैं 111 किलोमीटर और इंटू 90 करके हम उत्तरी गोलार्ध की कुल त्रिज्या, व्यास और जो परिमाप है इसका हम निकाल सकते हैं पृथ्वी का, है ना। तो हमने ये जान लिया। अब समझते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा। इसके बारे में देशा यानी कि लॉन्गिट्यूड, लंबी रेखा। तो देशांतर रेखा कौन सी रेखा होती है? तो हमने इसके बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं देशांतर रेखा। तो वह रेखाएं दो जो भूपृष्ठ यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड रेखा। कैसे? अब मैं बताता हूं। मान लीजिए ये कोई ग्लोब है, इस तरह से। बिना ग्लोब के बनेगा ही नहीं, आपको पता ही होगा। बिना ग्लोब के बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर इस तरह से डायग्राम बना लेंगे तो समझ नहीं, इसलिए बेहतर डायग्राम बढ़िया से बनाए और उस पर समझे। मान लीजिए ये रेखा है इस तरह से, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। जो रेखाएं इस तरह से है, है ना। ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ये तो हमने बता दिया, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या इसकी परिभाषा किस तरह? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और ये अर्धवृत्त रेखाएं होती हैं। अर्धवृत्त क्या मतलब है? क्योंकि ये एक बिंदु से स्टार्ट होकर के दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाती है। कैसे? अगर ये यहाँ से स्टार्ट नहीं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से, तो ये साउथ पोल पर कंप्लीट यानी समाप्त हो जाएगी और ये एक न्यू रेखा स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से ये साउथ पोल से फिर एक न्यू रेखा इस तरह ये चक्र चलता रहता है। तो हम समझ गए कि और ये एक दूसरे के समानांतर, वो ये भी होती है, इनकी दूरी समानांतर होती है लेकिन इनकी दूरी में डिफरेंट होता है। कितना होता है? बहुत होता है। अभी हम बताएंगे कितना होता है ना। तो ये वे रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं ना। और ये अर्धवृत्त रेखाएं हमने ये भी बता दिया आपको, है ना। अब हमें कितनी रेखाएं होती हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक विषुवत रेखा 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसी तरह से ये सभी अक्षांश रेखाएं इस तरह बनाना चाहें तो अगर समझने के लिए बना सकते हैं हम इस तरह से। अगर हम इनकी बात करेंगे यानी जो, तो यह देशांतर रेखाएं लंबी वाली देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा है ना। अगर कितनी होती है ये भी मैं पहले हम ये जाने कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। आपको इसमें थोड़ा बहुत अंतर जरूर नजर आ रहा है। ये विषुवत वृत्त है और ये विषुवत वृत्त मान लो और ये लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा है ये लंबी वाली। तो जो दो देशांतरों के मध्य की दूरी देशांतर कौन से हैं? ये वाले है ना, ये वाले। इस तरह से हम थोड़ा अलग समझा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
90 है ना। और ये रेखाएं इस तरह से, और इसके बीच से एक ये वाली 0 डिग्री रेखा गुजर रही। क्या क्या चल रही? 0 डिग्री रेखा। और आपको यहाँ पर अंतर लग रहा होगा, थोड़ा वो भी काफी अंतर लग रहा है, यहाँ से अंतर होगा। क्या अंतर लग रहा है? यानी कि दो देशांतरों को मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होती जाती है। कम क्यों होती जाती है? इसका भी तो कारण पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं हैं, और एक बिंदु से स्टार्ट होकर के दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है ना। और वहीं से एक न्यू रेखा यानी कि नई रेखा स्टार्ट हो जाती है ना। तो हम ये जान चुके हैं कि विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, और वहीं से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। लेकिन दूरी कितनी होती है ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम बताते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है। तो जो विषुवत रेखा पर दूरी होती है कितनी होती है? वो होती है इस तरह से 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो इनके बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है, और यहीं से ये ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। हमने ये जान लिया है ना। अब हम इनके महत्व के बारे में जान लेते हैं, यानी इनका महत्व, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व क्या क्या है ना, जान लेते हैं। ये भी थोड़ा अभी हम ये भी बताएंगे कि जो देशांतर रेखाएं वो कितनी रेखाएं। तो हमने ये सब आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट ना। ओके, एंजॉय आ रहा होगा। गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है। अब की बार 55 पार, यानी कि 55 पार। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, कौन सी रेखा? लॉन्गिट्यूड, लंबी रेखा है, देशांतर रेखा है। ये वाली, ये सभी रेखा देशांतर रेखा है। और जो लेटी हुई रेखा होती है ये वाली रेखा है ना। मार्कर घिस गया क्या भाई? ये सभी कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा यानी लेटी हुई रेखा है ना। हम ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, एक्सप्लेन, है ना, यानी कि क्लियर एकदम। जब तक समझ में ना आए तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। पता लगा एक तरफ से पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ निकल रहे हैं, ऐसा भी बेकार, ये सब बेकार है बात है ना। आपको पता होगा यही चीज जो कोचिंग स्कैम होता है, यही चीज लाखों रुपए लेके इतना सा मटेरियल दे देते हैं लोग, पढ़ एक सब्जेक्ट का कितना पढ़ेगा इंसान भाई? ह्यूमन ब्रेन है, मशीन तो है नहीं। पढ़ने का ये सब आ जाएगा? नहीं, समझने से आएगा। अब समझोगे कैसे? जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे, है ना। तो आपको ये मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, ये वाली कौन? देशांतर रेखा है। और ये जो लेटी हुई है ये वाली, ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है। और इनमें से हमको ये 0 डिग्री ये वाली देशांतर रेखा को मान लेते हैं 0 डिग्री। और अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो हम आपको अभी बता रहे हैं। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है कोई, मान लिया हमने। और इसके इस तरफ से जाने पर, यानी पूर्व की तरफ जाने पर, ये वाला ईस्ट, पूर्व तरफ जाने पर, यानी ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री डॉट 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 टोटल
180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, ग्लोब की बात करें, अगर एक ग्लोब मारो तो इसका ये साइड पूर्व होगा और इस साइड पश्चिम होगा, और ऊपर वाला साइड उत्तर होगा, नीचे वाला साइड दक्षिण होगा। हम एक क्लास में आपको बताएंगे दिशाओं के बारे में ना। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी, तभी तो हम समझेंगे कि कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है। तो इसके लिए हमें क्लास लेंगे, छोटी सी क्लास लेंगे और बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ना। तो इसी तरह से ये रेखा हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और डॉट 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 करके 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल मान लो 180 डिग्री प्लस पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो कितना हुआ? अब आप सोच रहे हो 0 डिग्री कहाँ गया? ये भी तो एक देशांतर है, वो कहीं नहीं गया, वो वहीं है। तो फिर आपने लगाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं लगाया मेरे भाई। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, हमने आपको बता कि इनमें से कोई एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री। तो इन्हीं में से कोई एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, है ना। अगर हम इसकी रियल एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये लंदन में है, ग्रीनविच टाइम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जिसे बोलते हैं, है ना, ये है। तो हमने ये जानी। तो टोटल कितनी हो गई? तो 180 प्लस 180 टोटल अगर देखा जाए तो ये देशांतर रेखा होगी 360 डिग्री देशांतर। कितनी? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है ना। अब ये अर्धवृत्त रेखा मैंने आपको बता दिया है ना, इसलिए दूनी हो गई, है ना। अर्धवृत्त यानी हाफ सर्कल, ये भी जान लिया। अब इनका जान लेते हैं महत्व क्या है। अब ये हमने आपको ये अच्छा तरीका, कोई 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके डॉट 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 ऐसे आप बना लीजिए, कितनी भी डॉट डॉट ऐसे करके, है ना। इनकी संख्या हमें बताई दी कितनी है? 181, 90 प्लस 90 प्लस 1 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। तो 1 यानी कि 181 अक्षांश रेखा होती है। अगर महत्व के बारे में जानकारी, मान लीजिए किसी प्लेस की हमें लोकेशन को ट्रैक करना है, यानी हमें कहीं दूसरी जगह को इस पर लोकेट करना, कैसे करेंगे? मान लो कोई ये एक पॉइंट है, ये वाला हम ले लेते हैं, कौन सा वाला? ये वाला। तो ये हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होगा? ये वाला प्लेस है, तो हम कहेंगे ये वाला जो प्लेस है वो ये वाला जो प्लेस है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतरीय विस्तार। अगर हम इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार करेंगे तो इस पर लोकेटेड देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 2 डिग्री देशांतर। तो इसकी लोकेशन हमने ट्रैक कर ली, देख लेंगे, इस पर हम जाएंगे वहां, और वहां देख लेंगे क्लियर। अब हम कहें भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, इस पर देख सकते नहीं? अरे बिल्कुल देख सकते हैं यार, पूरे विश्व में कोई भी चीजों को इसी से ही ट्रैक की जाती है। जो मिसाइल छोड़ते हैं हवा में नहीं छोड़ देते हैं, यही देखते हैं ग्रिड वाला सिस्टम। मान लीजिए हमें ये प्लेस को मार गिराना, तो पहले यही ट्रैक किया जाएगा, तभी वहीं पर टारगेट सेट एंड फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये प्लेस। अब भारत के बारे में जानेंगे तो भारत के बारे में क्या? भारत कौन से अक्षांश देशांतर होगा? अगर आपसे पूछे भारत किस पर होगा? भारत यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा? ना यहाँ पर होगा ना यहाँ पर होगा, भारत होगा
कितने बड़ा है। जी हाँ, भारत कोई एक पॉइंट ना कोई एक बिंदु नहीं है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है, काफी। तो उसका देशांतर या 88 विस्तार, जब हम इंडियन जियोग्राफी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें विस्तार से जानेंगे ना कि भारत का हम ये तो पहले 2 डिग्री अक्षांश और 3 डिग्री देशांतर, ये नहीं है भाई। भारत का विस्तार बड़ा है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो हम ये समझ लिया। तो आज की क्लास में हमने इन टॉपिक के बारे में जाने, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने जान लिया, है ना। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जानेंगे सीजन्स और ऋतु परिवर्तन, है ना। ऋतु परिवर्तन क्या होता है, उसमें रीजन्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, चैनल को सपोर्ट करना है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, अब सेशन में कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके हमें बताना, अगली क्लास में उसे हम जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। ये इतना ही हम बता सकते हैं भाई, हम भी इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, ना ही कोई मशीन है जो चीज फिट कर दी वही चीज हमने वो बता दी, नहीं। जो भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं तो टोटल यानी सब अपनी भाषा में बता रहे हैं। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठाया चले जाए, ये आई डोंट नो ये नो। पहले मैं खुद स्टडी करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कोई कमी ना रह जाए। हम आपको अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना दे पाता हूँ उतना काफी है। लेकिन आपके लिए इतना बहुत है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराने हेतु, है ना। तो आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।